नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। चलते हैं टॉपिक की ओर। पिछले लेक्चर में हम लोग इसके पहले तक देख लिए थे। इसमें पहला कि राष्ट्रीय रेल मार्गों का प्रकार दिया हुआ है। तो पहला है कि बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। तो बड़ी लाइन की लंबाई कितनी होती है, मार्ग की चौड़ाई तो इसका होता है 1.676 मीटर। मीटर लाइन की लंबाई तो ये हो जाता है 1 मीटर। और छोटी लाइन की ये हो जाता है आपका दोनों लाइन के बीच की चौड़ाई पूछ रहा है। तो इसके बड़ी लाइन के बीच हो जाता है 1.676 मीटर, मीटर लाइन के बीच 1 मीटर और छोटी लाइन के बीच हो जाता है 762 मिली mm या 610 mm। उसके बाद दिया हुआ है रेलवे जोन और उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो पहला है मध्य रेलवे, तो इसका आपका हो जाएगा मुंबई। पूर्व रेलवे, तो इसका हो जाता है आपका कोलकाता। उत्तर रेलवे नई दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी। दक्षिण रेलवे चेन्नई में इसका मुख्यालय है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। उसके बाद है दक्षिण पूर्व रेलवे, तो इसका मुख्यालय कोलकाता हो जाता है। पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्च गेट। पूरब मध्य रेलवे का हाजीपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर है। पूरब तट रेलवे का भुवनेश्वर है। उत्तर मध्य रेलवे का आपका हो जाएगा प्रयागराज। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली कर्नाटक। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। दक्षिण पूरब मध्य रेलवे का बिलासपुर। और कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में है। इसको आप लोग मैप की दृष्टि से भी देख सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाता है नॉर्थ। तो नॉर्थ हो जाएगा आपका नई दिल्ली। उसके बाद आ जाएगा साउथ में चेन्नई। पूरब में कोलकाता। पश्चिम में मुंबई। नॉर्थ में हो जाएगा आपका नई दिल्ली। साउथ में आपका चेन्नई है। पूरब में कोलकाता। पश्चिम में मुंबई चर्च गेट। मध्य में भी मुंबई है। नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा गोरखपुर। नॉर्थ वेस्ट में जयपुर। उसके बाद साउथ ईस्ट में हो जाएगा आपका कोलकाता। साउथ वेस्ट में हो जाएगा हुबली। उसी तरह है कि पूरब मध्य रेलवे, तो यहाँ हाजीपुर हो जाएगा। और इधर आ जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे में जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे में यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। और साउथ में है, साउथ मध्य रेलवे का हो जाएगा आपका सिकंदराबाद यहाँ पे। अब एक दो और है, जैसे कि आ जाएगा सीमांत वाला तो मालीगांव गुवाहाटी। उसके बाद इधर है एक है आपका दक्षिण पूरब मध्य रेलवे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिलासपुर। इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था तो 1853 में बम्बई से थाने तक चली थी, डलहौजी के काल में। दूसरा है कि बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी होती है तो 5.5 फीट। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। किसका मुख्यालय था, पूरब मध्य रेलवे का, तो ये बिहार में है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। उसके बाद है कि प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सा है, तो कोलकाता बंदरगाह, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है, हुगली नदी के बाएं तट पर है, वेस्ट बंगाल में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के तट पर। न्यू मंगलूर बंदरगाह मंगलुरु से 9 किलोमीटर उत्तर में, कर्नाटक। कोचीन बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर, केरल। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहावा सेवा बंदरगाह, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये आपका है पबनेल के पास नबी मुंबई में। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। कांडला कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। दीनदयाल बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। मुर्मुगांव बंदरगाह जुआर नदी के बाएं तट पर गोवा में है। तुतीकोरिन बंदरगाह ये आपका मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह ये आपका तमिलनाडु में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। अब है कि देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन सा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अहमदाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ये इम्पोर्टेंट है। तिरुचिरापल्ली तो ये तिरुचिरापल्ली में ही है। कोयम्बटूर तो ये कोयम्बटूर में ही है। जयपुर जयपुर में ही है। मंगलुरु मंगलुरु में ही है। नेक्स्ट है कैंपे गोडा,
तो ये आपका हो जाएगा बंगलुरु। तो जो चेंज है उसको कीजिएगा याद ज़्यादा, ये सब तो सेम सेम है तो वो हो जाएगा। वीर सावरकर ये भी पूछता है। तो पोर्ट ब्लेयर, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये कोची में है। राजीव गांधी ये भी याद कर लीजिएगा, हैदराबाद। कालीकट तो ये आपका कोझिकोड केरल में हो जाएगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो गुवाहाटी में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर। चौधरी चरण सिंह लखनऊ। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बड़गांव में है। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है तो हल्दिया को प्रयागराज से, इसी को पहले इलाहाबाद था तो इलाहाबाद से हल्दिया को। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो ये 1986 में किया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो 28 जनवरी 1882 को औपचारिक शुरुआत हुई थी। जवाहर सुरंग स्थित है तो ये कहाँ है? बनिहाल दर्रे के नज़दीक। दूसरा कि गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है तो विंध्याचल श्रेणी। पूरब की ओर प्रवाहित नदी है तो गोदावरी और कृष्णा। भीमा नदी उपनदी है तो ये कृष्णा की उपनदी है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है तो क्या है? तो कि प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा से जल ग्रहण करती है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट करा कि काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्दावली है रेगुड़ या रेगुड़। नेक्स्ट है कि तांबा इसका सबसे बड़ा भंडार है तो ये राजस्थान में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मैदान में सम्मिलित है तो गंगा मध्य गंगा मैदान। उद्योग का केंद्र है तो भीलवाड़ा। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है तो ये शिवालिक श्रेणी का है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं तो कार्डमम। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है, शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें वार्षिक वर्षा कितना से कम होता है? तो 75 सेंटीमीटर से जहाँ कम होता है वहाँ शुष्क भूमि कृषि की जाती है। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है तो हरिके बैराज। नेक्स्ट है कि भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं तो कहाँ? तो पूर्वी घाट पे। अगला है कि दंतकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध वायुमंडलीय विशेषता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। और नेक्स्ट है कि ITCZ का खिसकना और तिब्बती चलाल नीना। हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें ये बार बार आ रहा था कि ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध वायुमंडलीय विशेषता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITCZ का खिसकना, तिब्बती और ला नीना। नेक्स्ट है कि मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जाति के लोगों को कहा जाता है तो इसे मैतेई कहा जाता है। अलखनंदा और भगीरथी नदी मिलकर गंगा नदी के निर्माण करती है तो देवप्रयाग में। कोयले के भंडारों की समृद्ध नदी घाटी है तो कौन कौन सा है? तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी। चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित तथ्य है तो महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है तो ये सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है तो क्यों गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से गर्म होता है। ईंटों का निर्माण में उपयोगी मृदा की प्रकृति है तो लैटेराइट। अन्नामलई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है तो अनाई मुडी में। नेक्स्ट करा कि बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है तो नामचा बरवा है। सुंदरबन क्षेत्र में है तो सघन मैंग्रोव वन। कैगा है तो न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाली फसल है तो गेहूँ। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण है तो चूना पत्थर। सिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता सुंची शैली भित्ति एमी सॉल्स और ग्रांडे द्वीप पर लगाया जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो ये है गोवा के तट से दूर। स्वर्ण रेखा नदी किस गांव से निकलती है? तो ये नगरी से निकलती है। गंडक नदी का अन्य नाम है, जितना भी देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है, वो भी 69 का है सारा का सारा। पहला गंडक नदी का अन्य नाम है तो नारायणी। सोन बिहार किस जिले में मिलती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिहार किस जिले में मिलता है? तो जमुई में। सोना। त्रिवेणी नहर इस नदी पर बनाई गई है तो गंडक नदी पर। माइका मिलता है तो कोडरमा में। चूना ये आपका हो जाएगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है तो कितनी है? तो 30 मीटर। नेक्स्ट है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा कहाँ से जाती है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से, 23.5 डिग्री नॉर्थ से। और ये कहाँ से जाती है मानक समय रेखा? तो ये आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट से। तो पूछ रहा है कि दोनों एक साथ कहाँ पे मिलती है? तो मिलता है बघेलखंड क्षेत्र में, बघेलखंड। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है तो अल्मोड़ा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो 8848 मीटर, कहीं कहीं 8850 भी अगर देगा तो भी सही मान सकते हैं। स्लेट इस प्रकार की चट्टान है तो स्लेट है आपका रूपांतरित
जो कि कायांतरित या रूपांतरित जिसे बोला जाता है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है, तो ये कहाँ है आपका, झारखंड में स्थित है। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो महानदी पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो डॉल्फिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में इस जिले में है, तो रुद्रप्रयाग में। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं, तो मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। यह प्रवालों से निर्मित है, तो लक्षद्वीप। ये भारत की सीमा को स्पर्श करती है, तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। कहाँ पे करती है, यहाँ पे। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। नेक्स्ट कह रहा है कि सहाद्री भाग है, तो किसका भाग है, पश्चिमी घाट का। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, तो झारखंड में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े बेमेल है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वेस्ट बंगाल कहाँ है, आपका बिहार में। अपना बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 11,002 सॉरी। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी हो जाएगी गोदावरी। प्रदीपीय भारत की चोटियों का सही समूह उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में है, तो सबसे ऊंचा हो जाएगा अनाईमुडी, फिर डोडा बेटा, फिर गुरु शिखर और फिर महेंद्रगिरी। कौन सही युग्म नहीं है, तो टोडा उड़ीसा में है। ये कहाँ है, टोडा आपका तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट करा कि सूर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं है, तो पावगड्ढा गुजरात, ये गुजरात में नहीं है। वह राज्य जिसने 1969 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी, तो ये बिहार है। JN टाटा ने सिंहभूम में जिन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनियां स्थापित की थी वे है, तो स्वर्णरेखा और खरकई। हरित क्रांति मुख्य रूप से समिति थी, तो ये खाद्य फसलों का ये था, हरित क्रांति खाद्य फसलों से संबंधित था। भारत में सिंचाई की महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, तो कुएं, तालाबें, नहरें। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, तो ये भारत के दक्षिण क्षेत्रों में बहती है। वह राज्य जो लोहे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा। तेल रिफाइनरी जो कि भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई है वह है, तो गुवाहाटी। शहर जो कि असम का तेल नगर कहलाता है, तो डिगबोई कहलाता है। भारत में कुल तेल रिफाइनरियों में से किसी भी इस राज्य में स्थित नहीं है, तो हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। कहीं ये सब नन ऑफ द एबव हो जाएगा। भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लंबाई कितनी है, लक्षित लंबाई, तो 26,000 किलोमीटर है। इसमें कह रहा था कि कौन सी राज्य में स्थित नहीं है, तो इसको देखिएगा, इसमें हरियाणा में भी है, तमिलनाडु में भी, आंध्र में है, वेस्ट बंगाल में भी है। इसमें नहीं है पूछ रहा था, इसलिए इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, कोई भी सच नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम स्थित है, तेलंगाना में है। वंशधारा जल विद्युत का संबंध किन राज्यों से है, तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है, तो क्या कहलाता है, तो जीवन निर्वाह खेती कहलाता है। गिर नेशनल पार्क स्थित है, तो गुजरात में। यह नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, तो सतलुज। अगर यहाँ पे सिंधु रहेगा तो वो भी हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो उत्तराखंड में। यह पर्वत शिखर सही सुमेलित नहीं है, तो अबोर झारखंड में नहीं है। यह कथन गलत है, तो कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, तो ये भी गलत है। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, तो अमरावती, भवानी और हेमवती। भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, तो कर्नाटक। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक % पाया जाता है, तो मिजोरम में। सही सुमेलित नहीं है, नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो तिलहन का। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है, तो सबसे ऊंचा है आपका कुसोक कबूला रिम्पोचो हवाई अड्डा। मॉरिशस, त्रिनाद और टोबैगो, फिजी और गुआना में 16 देश जहां अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, तो मॉरिशस ये आपका हो जाएगा, करेंट का क्वेश्चन है। क्षेत्र और राज्य का सही जोड़ा नहीं है, तो दंडकारण्य MP गलत है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, साउथ में पड़ता है और साउथ। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग किसको जोड़ता है, तो लेह मनाली को जोड़ता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते इस समुद्री किनारे पर गिरा, तो सौराष्ट्र। ये सब करेंट का प्रश्न है। रामसर स्थल और राज्य का सही जोड़ा नहीं है, तो लोनार राजस्थान। ये कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, तापी नदी द्रोणियों में से सबसे कम क्षेत्र किसका है, तो ब्राह्मणी का। केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है, तो नामरूप, ओबरा, परीक्षा और कोटा। ये पूर्व से पश्चिम का क्रम है, इधर ईस्ट से वेस्ट का क्रम है।
सबसे पूर्व में नामरूप है, उसके बाद ओबरा, फिर परीक्षा, फिर कोटा। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिवार्थों के अनुसार भारत की जलवायु का प्रकार है, तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि है, तो ये आपका हो जाएगा 15 अक्टूबर। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है तो गोवा। मलनाड क्षेत्र का संबंध है, तो इसका संबंध है कर्नाटक के पठार से। दक्षिण प्रदीपीय उच्च भूमि किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। सही सुमेलन पूछ रहा है, तो 4 डेल्टा, कंकर, बांगड़, बांगड़ वाले मिट्टी में पाया जाता है। 4 क्षेत्र, डेल्टा वाले क्षेत्र को कहा जाता है कयाल, तो तटीय मैदान में। अमांड पंजाब का मैदान। हम लोग जितना भी सेट लगाए थे सारा क्वेश्चन था ये सब सेट में, ये भी था। सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्रा से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस में से, तो नन ऑफ द एबव कोई भी नहीं मिलती है। लिखा पानी हिमनद स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मगध एवं बंग का मैदान हिस्सा है, तो ये मध्य गंगा के मैदान का है। भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो सबसे उत्तर में विशाखापत्तनम, फिर काकीनाडा, फिर मछलीपट्टनम और फिर नागपट्टिनम। नॉर्थ से साउथ पूछ रहा था। 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो भारत और नेपाल के मध्य। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल पूजा करते हैं, तो ये पौधा का नाम है कदम्ब। निम्नलिखित की खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो खरबूजा, खीरा, तरबूज। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन संत है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो दोनों सही है। भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है, तो सुरमा घाटी असम में है, लुनेज क्षेत्र गुजरात में है। हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और धुमारादार बांध में से महानदी पर बना बांध है, तो 1 से अधिक हो जाएगा। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। नेक्स्ट है कि कौन सत्य है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, सबसे कम यहीं की जनसंख्या है। बेबर, दहिया, पोडू में से झूम का स्थानीय नाम है, तो 1 से अधिक। सब ये सब जितना भी है आपका झूम कृषि का ही नाम है, स्थानीय नाम ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान है, तो पश्चिम एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र। जीटी ट्रेबॉर्थो के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पैदा होने वाली चावल की फसल के स्थानीय नाम है, तो अमन, साली और अघानी। निष्करा के निम्नलिखित मध्य गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित है। 2 से अधिक राज्यों के विस्तारित है, प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये सब सही है। तो नहीं पूछा था इसलिए नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।